तीन मुल्की सीरीज का पहला टाकरा न्यूजीलैंड के नाम। पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। कीवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। टीम पाकिस्तान 252 रन बना सकी। हारिस रऊफ फिटनेस मसाइल की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आए। फखर जमान 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। आगे का सफर भी आसान नहीं होगा। तरक्की की मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे। वजीर आजम काज़िम यौम तामीर तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी। 2018 में अमन दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। सवाल पूछना पड़ेगा कि ये वापस क्यों आए। और कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से बढ़ते हादसा। सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। दिन के औकात में भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू। रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में आने की इजाजत होगी। पाकिस्तान ने एक साल में जो सफर किया है अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, ये एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। आगे का सफर भी आसान नहीं होगा। तरक्की की मंजिल तक पहुंच कर दम लेंगे। वजीर आजम काज़िम यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी। 2018 में अमन दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। सवाल पूछना पड़ेगा कि ये वापस क्यों आए। साबिक हुकूमत के दौर में महंगाई 40% पर थी। इक़्तिदार में आए तो डिफॉल्ट के खौफ ने नींदें उड़ा दी। मुखालिफिन जितने मर्जी अलक़ाबात से नवाजते रहें, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्री दोबारा चलाएंगे, बरामदात बढ़ाएंगे, कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्तिताअत से बढ़कर टैक्स अदा करने पर तनख्वाहदार तबके को खिराज तहसीन। बस चले तो अभी टैक्स की शरह 15% कर दूं। हमारे पास केपीके में 2/3 मेजॉरिटी थी। हमारे पास पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम आगे थे। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ। 8 फरवरी 2024 को रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने बानी के नाम पर आम इंतखाबात में 180 सीटों पर बर्तरी दिलाई थी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। अपना हक लेकर रहेंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। अली अमीन अंडापुर कहते हैं 99% मुतालबात मंजूर हो गए। ऐसा है तो फिर एहतजाज कैसा? ख्वाजा आसिफ का सवाल। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अता तारड़ बोले, तहरीक इंतशार पाकिस्तान की मुखालिफ है। इदारों पर तनकीद करने वालों की अपनी चोरी पकड़ी गई। एहसन इकबाल की भी तनकीद। कहा, अवाम ने 8 फरवरी को तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त दी। कोई मुझे ना बताए कौन कितना मोमिन था। सियासत जरूर करें, तामीरी सियासत। एक दफा इस मुल्क को खुशहाल कर लें, एक दफा गरीब आदमी के मसाइल हल कर लें, फिर कर लेंगे सियासत। अगर इतने सारे मोमिन थे तो यार यहाँ पे आप 4 साल हुकूमत आपकी रही है ना। वो जो दूध की शहद की नहरें हैं वो बहा लेनी थी, किसने आपको रोका हुआ था? 4 साल हुकूमत करने वालों ने दूध और शहद की नहरें क्यों नहीं बहाई? मुल्क को दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गईं। शर्म का मकाम है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने वतन के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। मनफी सियासत ना करें, अवाम को सुख का सांस लेने दें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, इस्तेहकाम होगा तो ही सरमायाकारी आएगी। मुल्क का वकार मजरूह हुआ तो किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। 1 साल में किसी एक महकमे का भी स्कैंडल नहीं आया। ये क्रेडिट वजीर आजम का है। विफाक और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तरक्की के लिए साथ देते रहेंगे। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ केक भी काटा। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नियत मोहत हो चुका। बातचीत अब आगे नहीं चल सकती। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की दावत मुस्तरद कर दी। उमर अयूब बोले, हम संजीदा थे, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने। तर्जुमान कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत की तरदीद। वाज़ेह किया, स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं।
सियासत में शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, चाहते हैं मसाइल मुज़ाकरात से ही हल हों। 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, किसी को अवाम के हक पर शब खून मारने की इजाजत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में गुफ्तगू, बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने की मुखालफत, कहा हर इदारे को अपने आईनी दायरे कार में रहना होगा। हौसले बुलंद, जज्बा जवां, पाकिस्तान में क्रिकेट कारवां रवां दवां। लाहौर में 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड ने रन्स का अंबार लगा दिया। शाहीनों को जीत के लिए 331 रन्स का हदफ। ग्लेन फिलिप्स की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी, मिचेल 81 और विलियमसन 58 रन्स बनाने में कामयाब। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फखर जमान का जारहाना अंदाज, क्रिकेट दीवानों का नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम में भरपूर हल्ला गुल्ला, मैच को फेस्टिवल बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली मेहमान टीमों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। विफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी मुश्तरका फराइज अंजाम देंगे। मेगा इवेंट का 19 फरवरी से आगाज। कराची में भारी गाड़ियां मौत बांटने लगीं। कोरंगी में गलत साइड से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 3 अफराद जान बहक। मुश्तइल हुजूम ने गाड़ी जला दी, ड्राइवर फरार। शहर में जानलेवा हादसात मामूल, 38 रोज के दौरान 96 अफराद जान की बाजी हार चुके, 1299 जख्मी। खूनी डंपर शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, रोका क्यों नहीं जाता? गवर्नर सिंध की समा से गुफ्तगू। कराची के परीरी थाने में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जाबहक वकास को गुज़िश्ता रोज कांस्टेबल की बाइक से टक्कर के बाद गिरफ्तार किया गया था। एहलकारों ने जाती रंजिश पर रात भर मारपीट की, जिस्म पर निशानात वाज़े हैं। बुरसा का इल्जाम, मुश्तइल अफराद का एहतजाज, ट्रैफिक पुलिस बूथ को आग लगा दी। MA जिन्ना रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तान IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। रवां माली साल के पहले 6 माह में प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया। FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारी, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 55% ज़ायद टैक्स अदा करना होगा। रवा माली साल 570 अरब रुपए की वसूली मुतवक्के। FBR के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए खजाने में जमा कराए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरे चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग से मुलाकातें। एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। यौमे तामीर तरक्की, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मईशत टेक ऑफ कर रही है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास मौजूदा दिहाई का बड़ा इवेंट रहा। साबित हो गया अवाम नून लीग के दौर में ही खुशहाल होते हैं। MQM पाकिस्तान में ओहदों की तकसीम पर शदीद इख्तलाफात। साबिक PSP के मुतादिद रहनुमा नाराज। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने पार्टी का WhatsApp ग्रुप भी छोड़ दिया। मुस्तफ़ा कमाल मुतहदा की क़यादत संभालने के ख्वाहिशमंद थे। इफ़हाम व तफ़हीम से खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक हो गया। जिम्मेदारियां तफवीज़ होने के बाद दोनों रहनुमा फिर नाराज हो गए। कारकुनों का बहादुराबाद मरकज पर एहतजाज। बनू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बनू में ही अमन कमेटी का दफ्तर भी निशाना बन गया। 3 अफराद जाबहक। जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर जख्मी। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात। इस्माइली सेंटर में दुआई तकरीब। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। पुर्तगाल के सदर, कैनेडियन वजीर आज़म, उर्दन, किर्गिस्तान, कतर, स्पेन, UAE और बरतानिया समेत दीगर ममालिक रहनुमा भी शरीक थे। तदफीन कल मिस्र में होगी। जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों के तबादले का 5वां मरहला मुकम्मल। हमास ने मजीद 3 इसराइलियों को रिहा कर दिया।
इसराइली जेलों से भी 183 फलस्तीनी आजाद, मगरबी किनारे पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मामले में कोई जल्दी नहीं। ट्रंप का कैपिटल हिल हमला केस पर काम करने वाले FBI एजेंट को फारिग करने का इंदिया। बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ भी जारी। पेंटागन की ऑडिट की जिम्मेदारी एलन मस्क के सुपुर्द। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना। 12 बरस से जारी इक्तदार का खात्मा। 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी गंवा बैठे। बीजेपी 70 में से 48 हलकों में कामयाब। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिली। कांग्रेस खाता भी न खोल सकी।